अपने दूसरे कार्यकाल के लिए कैबिनेट मंत्री चुनने में लगे हुए हैं। इस फहरिस्त में उन्होंने रक्षा और स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में कुछ भारतीय मूल के लोगों को भी ट्रंप ने जगह दी है। वहीं चीन और पाकिस्तान के आलोचकों का कैबिनेट में शामिल होना भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है। देखिए रिपोर्ट। ट्रंप सरकार भारत के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहेंगे। यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति के रूप में अपनी ताजपोशी से पहले अपनी कैबिनेट करीब करीब तैयार कर ली है। ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों को तेजी से भर रहे हैं। अपने 2024 के कैंपेन में शामिल सहयोगियों और वफादारों पर भरोसा करते हुए ट्रंप ने एक ऐसी टीम तैयार की है जो अमेरिका फर्स्ट एजेंडे की प्रतिबद्धता को दिखाती है। खास बात यह है कि ट्रंप ने जिन लोगों को कैबिनेट में जगह दी है वो सभी युवा हैं। यानी इस बार ट्रंप ने युवाओं पर भरोसा जताया है। कैबिनेट में शामिल होने वाले युवाओं का ये पहला मौका होगा जब वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे। आपको बता दें कि अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने उम्रदराज लोगों को कैबिनेट में शामिल किया था। कुछ ऐसा ही जो बाइडेन की कैबिनेट में भी देखने को मिला था। डोनाल्ड ट्रंप अपना चुनाव जीत चुके हैं। जनवरी में वो अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाएंगे, यानी वो शपथ ले लेंगे। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अपनी जो कैबिनेट है उसका चयन करना शुरू कर दिया है। जिस प्रकार से वो अपनी कैबिनेट का चयन कर रहे हैं उससे लगता है कि वो युवाओं को बहुत ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। यानी उनकी कैबिनेट में अगर देखें तो युवाओं का पार्टिसिपेशन अधिक है और उनको लगता है कि युवाओं के साथ वो जो अपने घोषणा पत्र है उसको पूरा करने में सफल होंगे। और वो लोग जिन्होंने उनके इलेक्शन कैंपेन में उनका साथ दिया है, तो ऐसे सभी लोगों का चयन जो है डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। इससे पहले तक अमेरिका में रक्षा, खुफिया, कूटनीति और कानून की देखरेख करने वाले अहम पदों के लिए वरिष्ठ नेताओं को ही चुना जाता रहा है। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की इस परंपरा को तोड़ दिया है। ट्रंप ने इस बार अपनी टीम में वरिष्ठ नेताओं की जगह उभरते हुए राजनेताओं को शामिल किया है जो ज्यादातर 40 से 50 साल की उम्र के हैं। हिंदू नेता तुलसी गाबार्ड भी इन्हीं नेताओं में शामिल हैं। 43 साल की तुलसी गाबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया। टेक दिग्गज एलन मस्क और विवेक रामस्वामी को सरकारी दक्षता विभाग की जिम्मेदारी दी। फ्लोरिडा के सीनेटर मार्को रूबियो को राज्य सचिव के रूप में चुना। फ्लोरिडा के प्रतिनिधि मैट गेट्स को अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना। न्यूज एंकर पीट गेगसेथ को रक्षा सचिव चुना। डग बर्मर को इंटीरियर सेक्रेटरी चुना। डग कार्लिंस को बनाया वेटरन्स अफेयर सेक्रेटरी। रॉबर्ट्स एफ कैनेडी जूनियर को HHS का नया अमेरिकी सचिव घोषित किया। न्यूयॉर्क की सीनेटर एलिस स्टेफनी को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत पद के लिए चुना। सुजन उर्फ सूजी वाइल्स को चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया। डाकोटा की गवर्नर क्रिस्टी को बतौर होमलैंड सिक्योरिटी मिनिस्टर चुना। डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, उन्होंने अपने चुनाव के दौरान ही ये नारा दिया था कि अमेरिका फर्स्ट। जब उनकी इस प्रकार की पॉलिसी है तो जाहिर बात है कि वो हर व्यापार, विदेश नीति या कोई अन्य पॉलिसी होगी उसमें अमेरिका को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। उनके आने से भारत के संबंधों के ऊपर मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई असर होगा, क्योंकि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। 53 साल के रूबियो चीन, क्यूबा के ईरान पर अपने मजबूत रुख के लिए जाने जाते हैं। मौजूदा समय में रूबियो सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं और सीनेट की विदेश संबंध समिति के सदस्य भी हैं। वहीं 43 साल की
तुलसी गाबार्ड को खुफिया निदेशक के लिए चुना है। वो 18 जासूसी एजेंसियों को संभालेंगी। तुलसी करीब 2 दशकों तक अमेरिकी सेना की शाखा नेशनल गार्ड में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। वो इराक और कुवैत में भी तैनात रह चुकी हैं। गाबार्ड डेमोक्रेटिक हाउस की भी सदस्य रही हैं। उन्होंने साल 2022 में डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़कर ट्रंप की पार्टी ज्वाइन की थी और उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप का समर्थन किया था। ट्रंप का नया मंत्रिमंडल वफादारी की ओर इशारा करता है, जो पारंपरिक नियुक्तियों से बिल्कुल अलग है। साल 2016 के रिपब्लिकन प्राइमरी के दौरान मार्को रूबियो ने ट्रंप को धोखेबाज तक कहा था, जबकि अब वे ट्रंप के सहयोगी बन गए हैं। फ्लोरिडा के प्रतिनिधि मैट गेट्स को न्याय विभाग का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है, जो ट्रंप के वफादार माने जाते हैं। वहीं 42 साल के गेट्स का चयन विवादों के बीच हुआ है। उन्होंने आरोपों के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, जिसमें नाबालिग के साथ यौन संबंध के लिए भुगतान करने के दावों की जांच भी शामिल है। ट्रंप ने गेट्स की निष्ठा और दृढ़ संकल्प की प्रशंसा की है। अरकानसास के पूर्व गवर्नर माइक हुकाबी को इजराइल में राजदूत के रूप में चुना गया है। हुकाबी का चयन ट्रंप के इंजिली ईसाइयों के बीच मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इजराइल को अपने विश्वास का केंद्र मानते हैं। कुल मिलाकर ट्रंप की ओर से सरकार चलाने के लिए अब तक चुने गए साथियों की औसत उम्र 50 साल के लगभग है, जबकि इन्हीं पदों पर बाइडेन की टीम की औसतन उम्र 61 साल के लगभग थी। जानकारों का मानना है कि ज्यादातर अमेरिकी राष्ट्रपति समझते हैं कि उन्हें अपने कार्यक्रमों और योजनाओं को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए सरकार में सक्षम, अनुभवी और उम्रदराज कर्मचारियों की जरूरत होती है। लेकिन ट्रंप ने इस बार कैबिनेट में मौका देकर इस परंपरा को खत्म कर दिया है। बता दें कि अमेरिका में 5 नवंबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव की वोटों की गिनती जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोटों में से 316 के साथ राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है, जबकि डेमोक्रेटिक्स के खाते में अभी 200 सीटें आई है। वोटों की गिनती पूरी होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को शपथ लेकर अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करेंगे। उसी दौरान उसका कैबिनेट भी शपथ लेगा। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।